ओम शांति। आज 17 तारीख का हम पुरुषार्थ करेंगे कि हमें इस ईश्वरीय मार्ग पर उन्नति करने के लिए किन किन चीज़ की परहेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अन्न का परहेज करना है, क्योंकि अन्न के परहेज से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो हम जो भी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो बाबा ने हमें आज्ञा दी है कि हमें पवित्र व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन ही करना है और हमें भगवान की याद में रह कर के भोजन करना है और भगवान की याद में रह कर के ही भोजन बनाना भी है। पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर भोजन ग्रहण करना है। लेकिन कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जहां हमें ऐसा बना हुआ भोजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हम क्या करें, क्योंकि ये वर्तमान समय कलयुगी समय है। तो यहाँ पर बाबा ने बताया है कि किसी ने प्रश्न पूछा होगा, तो बाबा ने उसका जवाब दिया है कि बहुत ही लाचारी अवस्था है। मान लो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपके पास कुछ भी साधन नहीं है भोजन करने का, तो आप जो है कि ब्रेड लेकर के ब्रेड बाबा की याद में खा सकते हैं। ये एक बार कुमारों के लिए भी बाबा ने इसमें कहा था। ये लाचारी हालत की स्थिति है। आज की मुरली में बाबा ने को किसी ने प्रश्न पूछा है कि बाबा हमें बच्चों की शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे तो शादी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब तक पवित्र नहीं रहेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। लेकिन जब तुम पूछते हो तो मुझे हाँ बोलना पड़ेगा, यदि ना बोलता हूँ तो भी आप करेंगे शादी। तो किसी ने पूछा कि भाई यदि बहू आती है और बहू के हाथ का हमको खाना पड़ता है तो हम क्या करें। तो बाबा बोलते भले ही तुम खाओ या ना खाओ, मैं कैसे कहूँ, लेकिन खाना तो पवित्र के हाथ का चाहिए। पर तुम्हारे में वो शूरवीरता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो महावीरता ही नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर ही कमजोरी है, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। नहीं तो परमात्मा की तो श्रीमत है ही है कि आप पवित्र भोजन स्वीकार करो। तो लोग अपनी कमजोरियों को भगवान के ऊपर थोपने के लिए कि ये पूछते रहते हैं, और फिर यदि बाबा ने श्रीमत दे दी तो बोलेंगे कि हमने तो भगवान को पूछा है, भगवान ने हमको श्रीमत दी है। लेकिन भगवान ये श्रीमत नहीं देते। भगवान तो कहते हैं कि तुम जो है पवित्र भोजन करो अपने हाथ से बनाकर भगवान की याद में रह करके। तो जैसे कि कोई कहते हैं कि भाई हमें शादी करना है, तो भाई जरूर तुम्हारी दिल है तब तो पूछ रहे हो ना। यदि दिल ना हो तो पूरा दृढ़ संकल्प रखे कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल बाबा का ही बन करके रहना है। तो बाबा ने भोजन की परहेज बताई कि बिल्कुल लाचारी हालत है। क्यों? क्योंकि ये संगम युग है। इस संगम युग पर अपने इस शरीर की भी संभाल करनी है। हमको हठ योग से हठ नहीं करना है और अपने शरीर को खराब नहीं करना है। मान लो आप कहीं लाचारी हालत में है और आपको कहीं खाना उस तरह से नहीं मिल रहा है और आप सोचेंगे कि मैं भूखा ही रह जाऊं, तो लंबे समय तक यदि भूखे रहेंगे तो भाई आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। वहाँ पर तो भगवान बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने एक नियम बनाया है कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का हिसाब किताब हमको ही चुकतू करना पड़ेगा। भगवान बीच में आकर के बचा नहीं सकता है। बाबा ने कहा है कि यदि जो आप गलती करते हो वो गलती की कोई क्षमा नहीं होती। आप भले ही सर पटक पटक करके क्षमा मांगो, लेकिन क्षमा होती नहीं है। जो आपने कर्म किया है उस कर्म का हिसाब किताब तो आपको चुकतू करना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि भगवान को क्षमा मांगने से आपका मन थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन जब भी
कर्म का हिसाब किताब आएगा, उस कर्म का हिसाब किताब तो आपको चुकतो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें यही याद रखना है कि मैं कर्म करते हुए मैं श्रेष्ठ कर्म ही करूं, जो मुझे पश्चाताप न करना पड़े। और उसके लिए जो है कि बार बार हमको इस ज्ञान का चिंतन करना पड़ेगा, परमात्मा की याद में रहने का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। तो एक तो बात हो गई ये कि भोजन के परहेज की। दूसरी, हमें संग की भी संभाल करना है कि जो ज्ञानी योगी हैं बाबा के बच्चे, उनका ही संग करना है। जो पर चिंतन करने वाले हैं, मनोबल गिराने वाले हैं, गलत रास्ते पर ले जाने वाले हैं, उन सबका किसी का भी संग नहीं करना है। वाणी से भी हमें कोई किसी प्रकार की निंदा नहीं करनी है, परचिंतन नहीं करना है। हाँ, किसी को उसका मनोबल गिराने वाले शब्द नहीं बोलने हैं। तो इस तरह से बाबा ने ये आज की मुरली में तो विशेष तरह से भोजन के परहेज के बारे में बात कही है। दूसरा, बाबा कहते हैं कि मैं जो है कि गुलाब के फूल देखता हूँ, मैं बागवान हूँ और मैं बच्चों को ऐसे गुलगुल बनाना चाहता हूँ। तो गुलगुल कैसे बनेंगे? जब परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करेंगे, जब पवित्र बनेंगे, अपने दृष्टि को, वृत्ति को पवित्र बनाएंगे, अपनी भावना को पवित्र बनाएंगे, तब जाकर के हम गुलगुल और सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि हम विकारों के कांटों के द्वारा हम कांटे बन गए, तो अब परमात्मा जो बागवान है वो हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अपने बुद्धि में चिंतन करना है, अपने को आपको ये स्मृति दिलानी है। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए जो भी हम ज्ञान की पॉइंट को सुनते हैं, यदि हम ये सोचेंगे कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं, हम कोटों में कोई है, जिस भगवान को हम हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ कहकर पुकार रहे थे, वो भगवान इस धरा पर अवतरित होकर के हमें अब पतित से पावन बना रहे हैं। और दूसरी बात कि भगवान हमको अपने साथ लेकर भी अपने परम धाम में जाएंगे। तो हमको कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। तो इस नशा और खुशी की भी बात को याद करना है। और कोई भी सरकमस्टांस आ जाए और किसी भी प्रकार का यदि मोह है तो उस मोह को हमको हटाना है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का ही भोजन करना है और सिर्फ परमात्मा को याद करना है। हाँ, परमात्मा को याद करेंगे, इसे ही योग बल कहा जाता है। शरीर को कमजोर नहीं बनने देना है। और एक बात याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा शरीर कब निरोग होगा और स्वस्थ होगा और हमें सेवा करने में साथ देगा। तो जैसे कहा गया है कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी दे दी, तो ऐसे ही जब इस यज्ञ की सेवा में हम अपने शरीर की हड्डी लगा देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा और हमारा सेवा में किसी भी प्रकार से विघ्न पैदा नहीं करेगा। तो इस एक बात का और भी हमें ध्यान रखना है। और हमको अपनी चलन बड़ी ही रायल रखनी है कि हम देवता बनने वाले हैं, तो हमारी चलन बहुत ही रायल हो, चलना, उठना, बैठना, बोलना, देखना बड़ा ही रायल हो। इस बात का अभ्यास करना है। तो इस मुरली में मुख्य ये दो अभ्यास विशेष हैं। एक तो हमें अपने भोजन की परहेज रखनी है, दूसरा हमें संग की संभाल रखनी है, इसका अभ्यास करना है। तीसरा हमें जो है कि चिंतन करना है कि हम इस दुनिया में आकर के विकारों के वशीभूत होकर के कांटे बन गए थे, तो अब उस कांटों से हमको फूल बनना है। फूल बनने के लिए जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम कांटों से फूल बन जाएंगे, हम पवित्र बनेंगे। और परमात्मा जो है वो रत्नागर है, सौदागर है और भोलानाथ है।
हमारे ऊपर दया करता है, कृपा करता है, क्षमा करता है और रहम करता है, तभी आकर के परमात्मा हमें ये ज्ञान देता है और ये रास्ता हमें बताता है। तो हमसे क्या सौदा करते हो? सौदागर के रूप में हमसे हमारी जो कमजोरियां हैं वो दान में ले लेते हैं और हमें दिव्य गुणों का हमें श्रृंगार करते हैं, शक्तियां हमें देते हैं और जो है अनगिनत खजाने देते हैं। तो इसलिए वो सौदागर है। ज्ञान के रत्न हमें देते हैं, इसलिए रत्नागर है। हमको कांटों से फूल बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पत्थर से पारस बनाते हैं, इसलिए वो जादूगर हैं। तो ये सब बातों का चिंतन करते हुए अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। आज पूरे दिन भर यही अभ्यास करना है। और अभ्यास के लिए कल हमने देखा था कि हमने अपने शांति धाम को याद किया था और सुख धाम को याद किया था और हमने अपने आप को योद्धा के रूप में याद किया था कि हम ईश्वरीय योद्धा हैं, जो माया के सैनिकों से हमारी युद्ध है। ये अभ्यास हमने कल किया था। तो आज का अभ्यास है कि हमको जो है अपने आदि स्वरूप अर्थात देव स्वरूप, तो देव स्वरूप को सतयुग में देखते हुए कि मैं कैसे संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण हूँ, बस उस एक अपने स्वरूप को देखते रहना है। जब उस हम स्वरूप को देखते रहेंगे, उसका चिंतन करते रहेंगे, तो हमें सुख की अनुभूति होते रहेगी। दूसरा, हमारे अनादि स्वरूप को याद करना है। अब हम अनादि स्वरूप को कैसे करेंगे याद? तो कल जैसे हमने परमधाम को याद किया था, अब उस परमधाम में हमको बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अनादि स्वरूप को याद करना है और देखना है कि मेरा अनादि स्वरूप जो है वो शांत स्वरूप है, संपूर्ण है, पवित्रता से संपन्न है। बस ऐसे ही याद करना है। तो देखो, कल का अभ्यास अलग हो गया, आज का अभ्यास अलग हो गया। तो इससे क्या आएगी? तो इससे हमारे जीवन में पवित्रता की धारणा होगी इस अभ्यास को करने से। इसलिए पूरे दिन भर हमको यही याद रखना है कि मेरा अनादि स्वरूप ज्योति स्वरूप, मेरा आदि स्वरूप देव स्वरूप। एक आँख में आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक आँख में ज्योति बिंदु स्वरूप देखें, दूसरी आँख में अपने देव स्वरूप को देखें। कभी अपने आप को तीसरे नेत्र के द्वारा परमधाम में अपने ज्योति स्वरूप को देखें, वहाँ पर शांति का अनुभव करें। फिर तीसरे नेत्र के द्वारा सुखधाम में अपने देवताई स्वरूप को देखें, वहाँ पर सुख का अनुभव करें। इस तरह से पूरे दिन ये योग का अभ्यास करेंगे, जिससे आपका तन और मन बिल्कुल शीतल होगा। आपको शीतलता की अनुभूति होगी यदि पूरे दिल से और पूरे लगन से ये अभ्यास आप करेंगे। और जैसे हम कहते हैं कि भाई ये सहज योग है, सहज राजयोग है, ज्ञान सहज है, तो बाबा ने कहा कि ये सहज सहज मान करके अपने को अलबेलेपन में नहीं लाओ। हमने परसों के दिन भी क्लास कराई थी, उसमें हमने कहा था कि जैसे एक आकर्षण का नियम होता है, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई सोते समय और जागते समय आप ये समझो कि भाई मैं देव स्वरूप हूँ, या मैं धन से संपन्न हूँ, या मुझे जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन भाई हर चीज इतनी सहज मिल जाती तो हर आदमी विजुअलाइज करके मन चाही चीजें दुनिया में प्राप्त कर लेते, और फिर उनको इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी। हर व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उसके पीछे उनका संघर्ष आप देखें तो बहुत संघर्ष उन्होंने प्राप्त किया है। तो आकर्षण का नियम कार्य करता है, ये ठीक है, लेकिन किस किस परिस्थिति में करता है, कैसे कार्य करता है, ये भी समझने की बात है। इसलिए जैसे अभी हमने अभ्यास बताया कि अपने को शांति धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करना है, सुखधाम में हमको अपना देव स्वरूप को याद करना है। अभ्यास तो बिल्कुल सहज है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन बार बार माया हमें भुला देगी, विस्मृति हो जाएगी। इसलिए इसको बार बार स्मृति में लाने के लिए हमें अभ्यास करने की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना अभ्यास किए, बिना मेहनत किए हमें कैसे अनुभूति होगी।
कई ऐसी परिस्थितियाँ, कई ऐसी घटना घटेगी जो हमको विस्मृत कर देगी, लेकिन उस विस्मृति से हमको अपने आप को स्मृति में लाना है और उसके लिए हमको निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। तो जब हम बार बार हम याद दिलाएंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो शाम तक हमारी इतनी शक्तिशाली स्थिति हो जाएगी जो आज के पहले आपकी कभी भी इतनी शक्तिशाली स्थिति नहीं हुई होगी। और हमें अंतर्मुखी रह कर के और यही अपने चिंतन करना है। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। इसका मतलब क्या है कि जब हम बाह्यमुखी हो जाते हैं, हम किसी का पर चिंतन करते हैं, किसी की कमजोरी को देखते हैं, किसी की गलत बातों को सुनते हैं, कोई नकारात्मक बातों को सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हम दुखी होते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है, हम अशांत हो जाते हैं। और यदि हम अंतर्मुखी होकर के माना हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने गुणों के बारे में सोचते हैं, हम परोपकार की बातों को सोचते हैं, तो हमारे अंदर सुख की अनुभूति होती है और हम उन बाहर की चीज़ों से बचे हुए रहते हैं, उनका हमारे मन में कोई चिंतन नहीं चलता है। तो व्यर्थ से बचने का ये एक बहुत अच्छा साधन है। तो इस तरह से जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चय ही हमारी स्थिति सदा शक्तिशाली हो जाएगी। तो आज के लिए ये पुरुषार्थ है, इसे बहुत ही लगन से, बहुत ही दिल से, बहुत ही प्रेम पूर्वक परमात्मा की याद में निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन करके ये अभ्यास करना है। बाबा बहुत मदद करेंगे, बहुत शक्तिशाली आपको अनुभव कराएंगे। ओम शांति।